ये देख लो नगर परिषद का कारनामा, दुनिया का 8वां अजूबा। वाटर स्ट्रॉम प्रोजेक्ट हुआ फेल। फेस 1 वाटर स्ट्रॉम प्रोजेक्ट में आपको बार बार कह रहा था ये सड़क में पानी नदी बनेगी, ये बात सही साबित हुई। ये 2 साल से पानी लीकेज था भाई साहब। नगर परिषद के जेईएमई शहर को खा गए और पूरे शहर को नीचे सुरंग बना दिया और घोटाले पे घोटाला, इतना घोटाला किया गया आप कल्पना नहीं कर सकते। ये देखो, ये नीचे ये सुरंग बनी पड़ी है, पानी की सुरंग बनी पड़ी है। अब वो जेई, वो एमई, वो लोग नगर परिषद के क्या जवाब देंगे? लोगों के घरों में और दुकानों में पानी जा रहा है। वाटर स्ट्रॉम प्रोजेक्ट फेस 1 की पाइपलाइन जगह जगह लीकेज है। धरती के अंदर जिंदा मिसाइल ठोक दिए गए। भाई साहब इसका जवाब कौन देगा? ये देखो, ये आप कह रहे हो भी बरसात का पानी ये पाइपलाइन निकाल देगी वाटर स्ट्रॉम की। अरे बरसात की पानी कैसे निकाल देगी? आपके बरसात का पानी जमीन के अंदर डाला जा रहा है। नगर परिषद का कारनामा देख लो आप, आपके सामने कारनामे हैं। मैं चिल्लाता हूँ रोज कहता हूँ वाटर स्ट्रॉम प्रोजेक्ट में घोटाले हुए हैं, रोज घोटाले होते हैं। ये पाइपें कामयाब नहीं है क्योंकि नीचे ना तो मटेरियल डाला गया, ना सही तरीके से लेवल किया गया, कुछ नहीं किया गया। ये देखो जमीन, देखो जमीन के अंदर पानी है। ये पानी जाएगा कहाँ जाएगा? आप सब लोगों के घरों में और दुकानों में जाएगा। आप सब लोगों की घरें और दुकान है वो खोखली हो जाएगी। ये जिंदा जागता उदाहरण है, जिंदा उदाहरण है। ये देखो, क्या ये वाटर स्ट्रॉम की पाइपें आपके घरों की, गलियों की, वार्ड की पानी की निकासी है वो कर पाएगी? भाई साहब नहीं कर पाएगी। लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया और इसके साथ साथ प्रवीण जेई, एमई और पुरों में ईओ और एक्शन ने, जो पुरों में एक्शन रहा है उसने क्या किया? ठेकेदार को समय दिया कि कहीं दोहरा सोरा 2 साल निकल जाए और उसकी जिम्मेवारी, लाइबिलिटी खत्म हो जाए और हम नगर परिषद से ये रिपेयरिंग करवा दे। अब ये नगर परिषद हमारे पैसे से रिपेयरिंग हो रही है, वो ठेकेदार तो चला गया काम पूरा कर। मेरा देश महान है, मेरे देश के कर्मचारी महान है, बड़े बड़े घोटाले महान है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाई साहब इधर आओ थोड़ा सा, कमाल हो गया। कमाल तो सिरसा की आवाज ने किया है। 3 साल 4 साल हो गए परेशान होते हुए। हमने इनको कहा कि ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला किया है। अभी 1 घंटा नहीं हुआ, 1 आवर ओनली, 1 घंटा हुआ है, न्यूज चलेगा और देखो क्या हो गया, काम चालू हो गया। ये सिरसा की आवाज की यही ताकत है। मैंने आपको भाई साहब पहले सिरसा की आवाज की ताकत है, सिरसा की आवाज की ताकत भी है। सिरसा की जनता की, जो जनता खड़ी है इसकी ताकत है। ताकत तो है। समझते हैं अपने आप को, जो बड़े बड़े अपने आप को समझते हैं कि हम ही खुदा हैं। ये जो अफसर अपने आप को समझते हैं कि हम परमात्मा बन चुके हैं, ये अभी भाग रहे थे, अभी आपके सामने गाड़ियां ले करके भागे। अभी इन्होंने 3 साल 4 साल से सारा गली तोड़ रखी है और कैसे 1 घंटे में काम स्टार्ट हो गया? अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ काम स्टार्ट हुएगा। मैंने आपको कल एक बात कही थी, ये सारे चोर हैं, जो नया एक्शन आया वो ईमानदार है। आपको एक बात बोली थी मैंने। हाँ, ये बात बोली थी मैंने, आपको बोली थी। मैंने कहा उनके सामने मामला आएगा, काम हो जाएगा, बोला था। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल बोला था। उनके सामने आज वो आए, 1 घंटे में काम शुरू, 1 घंटे में काम स्टार्ट हो गया। इन्होंने अपनी गलती मानी है कि जी हमारे से ये हुआ है, हमने 10.5-12 करोड़ का ये जो भी प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट टोटली ही फेल है। ये खाली पाइपलाइन यहाँ तक नहीं, ये सारी पाइपलाइन फेल हुई है। ये बाकी लोग भी इस बात को बता सकते हैं, आप इनसे पूछिए एक एक करके, बाकी लोग भी इस बात को बोलेंगे। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ, ये सिरसा की जनता की ताकत है कि 1 घंटे में इन अफसरों को हिला दिया, इन अफसरों की चेयर हिल गई 1 घंटे के बीच में। और इन्होंने इनको आना पड़ा, वहाँ बैठे थे अपने आलिशान एसी चला तो आपकी भी है। ये हमारे वकील साहब हैं, वैसे मैं भी वकील हूँ, साथ में पत्रकारिता करता हूँ, लेकिन ये भी वकील साहब हैं, ये भी पूरा हिला दिया सिस्टम इन्होंने। और अब 1 घंटे में, भाई साहब एक बात आओ, बार बार हम लगातार 2 साल से कह रहे थे ये पानी लीकेज हो रही है, पूरी सड़क लीकेज हो रही है। ये जेई जोई कुछ सुन ही नहीं रहे थे, कैसे ही है एकदम ठीक। अभी 1 घंटे में इन सब अफसरों ने अपनी गलती मानी। इन्होंने कहा कि जी ये रिंग फेल हुए हैं या जो भी इनका सिस्टम फेल हुआ है, इन्होंने इस बात को माना और सारी सड़क को 1 वे करके। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये जो तोड़ रहे हैं ये किसके पैसे से, इसका कौन भुगतान करेगा? हम करेंगे, हमारे पैसे से होगा ये, और ठेकेदार से नहीं लिया जाएगा। कभी ये तो नहीं कि तोड़ के दोबारा फिर छोड़ जाएंगे सारी सड़क को, सारी गली को, कब तक पूरा होगा? कभी ये बदलेगी भावना से तो नहीं तोड़ रहे। पहले प्रोजेक्ट था मोटा, उसमें पैसे खाए मोटे, अब तो खाना पूर्ति करनी, अब करेंगे बढ़िया काम। पहले तो मोटे पैसे बनने थे, बना लिए। जो कहते हैं ना कि काम नहीं होता,
कहते हैं काम नहीं होता, काम होता है। और पूरे सिरसा की अगर जनता ऐसे खड़े हो जाए ना, जैसे ये खैरपुर की हिसार रोड की जनता ने 1 घंटे में कमाल करके दिखाया है, जो काम नहीं हो रहा 1 घंटे में स्टार्ट हो गया। ये हिसार रोड की जीत है, ये खैरपुर की जनता की जीत है कि इन्होंने अपनी गलती मानी, अपना काम 1 घंटे में स्टार्ट करवाया। सिरसा की आवाज की जीत है, सिरसा की जीत है। मैं तो यही कहूंगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि वाटर स्टॉर्म प्रोजेक्ट फेस 1 का काम था। पाइप डलते ही यहाँ पर ब्लास्ट होने लगे, जगह जगह ब्लास्ट होने लगे। नगर परिषद के अधिकारियों को बात की कि ब्लास्ट हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए खाना पूर्ति कर दी और कह दिया अभी ब्लास्ट नहीं हो रहे, पाइपें ठीक है। क्या ये पाइपें ठीक है भाई? ये जमीन के नीचे, इधर आके दिखाओ भाई, जमीन के नीचे ये दिखाओ, जमीन के नीचे इतना पानी है। ये पानी आपके दुकानों में, आपके घरों में है। ये देखो, कोई भी मलबा, कोई भी मटेरियल इन्होंने पाइपों के नीचे नहीं लगाया। जब भी इन पाइपें लगा रहे थे, इनको कहा गया था भी आप इसको नीचे कुछ नहीं लगा रहे, ये बारिश की वजह से धंस जाएगी। ठीक है, पहली बारिश आई और पाइपें लीक हो गई, मिट्टी बैठ गई, लोगों का नुकसान हो रहा है, लोग यहाँ पे गिर रहे हैं, चोटें लग रही हैं। आज सुबह से कम 3-4 जनों को चोट लगी है। पिछले दिनों में बारिश हुई थी तो स्कूल की बस जो वहाँ पे धसी थी, उसका जिम्मेवार कौन था? बच्चे उसमें थे, बस धसी थी इसी वजह से। अब देखेंगे बीन के नीचे मटेरियल है या नहीं। पहले तो ये देखेंगे, ये लिखिए तो जगह जगह से हो रहे हैं। अब मटेरियल का भी देखेंगे बीन के नीचे मटेरियल है या नहीं। अगर नहीं है तो इनकी खाल हम पाड़ेंगे, खाल पाड़ने का काम करेंगे और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। कार्रवाई की मांग ही कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। अगर कोई ईमानदार अफसर होगा तो कार्रवाई कर देगा, अगर बेईमान या चोर होगा तो नहीं करेगा भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि जनता के साथ धोखा है। ये देखो भी, मैं आपको बार बार एक बात कहता था, ये जिंदा मिसाइल है और ये सड़क के नीचे जिंदा मिसाइलें डाली जा रही है, ये पानी नहीं निकाल पाएगी। लेकिन ये बात सही साबित हुई। ये देखो भी, धरती के नीचे पानी, और आप कह रहे हो भी हमारी दुकान और घरों के नीचे सीलन आ रही है। भाई साहब, पपड़िया उतर रही है, पपड़िया उतर रही है। कितना ही कुछ कर लो, रंग रोगन रुकता नहीं, इसलिए नहीं रुकता। ये कारनामे है नगर परिषद के। क्या कह रहे हो? मटेरियल लगा हो तो दिखता भी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लगा। घटिया की तो दूर की बात है, लगा ही को नहीं, कोई कुछ भी नहीं लगा। ये इनके हिसाब से ज्यादा मटेरियल नहीं है, बेड पे है ही नहीं, पेंट्रे में सारी रिकॉर्डिंग है जगह जगह एरिया की। काम की खाना पूर्ति की है और खाना पूर्ति करके अपने अपने घर चले गए हैं, पैसे जेबों में डाले हैं। लोगों की जिम्मेवारी एक और है। मैंने ये खबर चला दी, अब ये पाइप तक पहुंचेंगे, ये सारी तोड़ेंगे। पाइप के नीचे तक है ना, आप देखना मटेरियल है या नहीं, मेरे को बुलाना आप। देखिए ना सर, हमने देखा, खुद खड़े होके देखा हमने, यहाँ खड़े होके काम करवाया। गली गली में है, कुछ भी नहीं है, पाइप के नीचे कुछ भी नहीं है, कोई बेड नहीं है, कोई सफाई से उन्होंने काम नहीं किया। पाइप पे कुछ डालना ही नहीं है, कुछ के अंदर मटेरियल कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी आप खोद देंगे, चेक कर लेना, दिखा देंगे आपको भी। अब वाटर स्टॉर्म प्रोजेक्ट जो फेस 1 है, उसके घोटाले की जांच कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। वीडियो को शेयर करें। तमाम अधिकारियों से, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से गुजारिश है, इस मामले में संज्ञान लीजिए और जो इस मामले में दोषी हैं, जो अधिकारी दोषी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए और उनकी संपत्ति की जांच कीजिए। नए नए प्लाट, नई नई कोठियाँ, प्रॉपर्टी, बंगले, गाड़ियाँ, तमाम संसाधन जुटाए हैं। ये सिरसा की जनता का खून पसीने के टैक्स की कमाई का पैसा है। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।